सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम विशाल, योर फार्मर मेंटर। और आज हम क्या टॉपिक लेके आए हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ गाइज हम 12 बजे दिन में लाइव आ रहे हैं, तो आप वो लाइव भी देख सकते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग होगी। अभी हम जनरल साइंस कर रहे हैं वहाँ पे। और साथ ही साथ गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही है, तो मिस मत करना, ठीक है। ऑलिजिनियस बेसिस या हाइड्रोकार्बन बेसिस, ठीक है। ऑलिजिनियस बेसिस मतलब हमारे क्या होते हैं? ऑयल सॉल्युबल बेसिस होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा मेनली कौन कौन आता है? पेट्रोलेटम आता है। और पेट्रोलेटम को पूछा हुआ है क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैराफिन कहते हैं या हार्ड पैराफिन कहते हैं? तो पेट्रोलेटम को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट पैराफिन कहते हैं, ठीक है। ये अब जो है ना, ये दो वेराइटीज का होता है। जो सॉफ्ट पैराफिन होता है वो येलो सॉफ्ट पैराफिन होता है, और हमारा क्या होता है? वाइट सॉफ्ट पैराफिन होता है, ठीक है। अब देखो, वाइट सॉफ्ट पैराफिन है ना, वो बनता कैसे है? जब हम येलो सॉफ्ट पैराफिन की ब्लीचिंग कर देंगे, ब्लीचिंग मतलब ऑक्सीडाइजेशन कर देंगे, मतलब उसका सारा कलर हटा देंगे, तो वो किस कलर में हो जाएगा? इवेंचुअली वाइट में हो जाएगा। तो येलो से वाइट बनता है, ठीक है। किस प्रोसेस से? ब्लीचिंग प्रोसेस से, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। इसमें नहीं लिखा, तो ये लिखा हुआ है नीचे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन इज प्रिपेयर्ड बाय ब्लीचिंग येलो पैराफिन, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट हमारा बॉडी से रिलेटेबल होता है। हमारे बॉडी का क्या होता है? 37 डिग्री, तो देखो 38 डिग्री ऐसे याद रख लेना, हम 37 के आसपास, तो 38 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, बस इतना याद रखना। और ये एक की पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में किसी में, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन जो है वो कभी भी ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट में यूज नहीं होता है, हमेशा येलो सॉफ्ट पैराफिन होता है, याद रखना। क्यों होता है व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज नहीं होता? क्योंकि ये जब भी जाएगा तो आंखों में या तो ब्लड विजन कर देगा, या हमारे क्या कर देगा, आई में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम, इरिटेशन कॉज कर सकता है, इसीलिए व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज नहीं होता, येलो सॉफ्ट पैराफिन यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हम हार्ड पैराफिन, तो हार्ड पैराफिन क्या होगा? हमारा सॉलिड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन उसमें प्रेजेंट होंगे, और ये किससे बनेगा? किससे ऑब्टेन, किससे निकलता है? हमारा पेट्रोलियम से, ठीक है। ये हमारा पेट्रोलियम से बनता है। और हार्ड पैराफिन इज यूज्ड टू स्टिफन। स्टिफन मतलब किसी चीज को हार्ड करना, तो ये बेसिकली किसी चीज को हार्ड करने का काम आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें तीसरा कौन सा आता है? लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम बाय डिस्टिलेशन। हमने पढ़ा था ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, सिंपल डिस्टिलेशन, जिससे वाटर फॉर इंजेक्शन भी क्या होता है? ऑब्टेन्ड होता है हमें, ना, वही वाला डिस्टिलेशन, ठीक है, प्योरिफिकेशन मेथड। इससे क्या होता है? इसको दूसरा नाम, लिक्विड पैराफिन का दूसरा नाम क्या होता है? व्हाइट मिनरल ऑयल और लिक्विड पेट्रोलियम। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिक्विड पेट्रोलियम कौन सा होता है? तो हमारा लिक्विड पैराफिन होता है। व्हाइट मिनरल ऑयल से भी याद रखना लिक्विड पैराफिन, ठीक है। अब जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन बेसिस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बहुत बार ये पूछा हुआ है कि एनहाइड्रस जो है वूल फैट कौन सा होता है? तो एनहाइड्रस वूल फैट हमारा लैलोनिल होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आया है, पूछा जाता है एक में लैलोनिन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन बेस होता है, ओलिजिनस बेस होता है, वाटर रिमूवेबल बेस होता है, कैसा बेस होता है? तो हमारा एब्जॉर्प्शन बेस होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको और एग्जांपल्स याद करने, जैसे वूल अल्कोहल भी इसी में ही आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लैनोनिल क्या होता है बेसिकली अगर मैं बताऊं तो, जो शिप होती है, शिप में से जो शिप का ग्रीस होता है, जब उसमें से हेयर निकाल दिए जाते हैं सारे, तो जो ग्रीस बचता है उसमें से, जो ऑयली सब्सटेंस बचता है, दैट इज लैनोनिन, ठीक है। जो एक तरीके से शिप के सेबेशियस ग्लैंड में से, जो सीबम एक तरीके से बोल सकते हैं, वो होता है, ठीक है। सेकंड है इसमें ही वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग बेसिस, ठीक है। ये अलग है। एनहाइड्रस के बारे में सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, और एक वूल फैट के बारे में। वूल फैट क्या होता है? देखो, एनहाइड्रस अगर आपसे पूछे वूल फैट क्या होता है तो लैनोनिन, एनहाइड्रस लैनोनिल क्या होता है तो वूल फैट, उल्टा। ये दोनों बहुत बार पूछे हुए, ठीक है। हाइड्रस वूल फैट भी क्या होता है? लैनोनिन। ये तीनों क्वेश्चन साथ में पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इतना। उसके बाद आता है वाटर रिमूवेबल इमल्सिफाइंग बेसिस, बहुत इससे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एनायनिक में हमारा क्या आएगा? कैटायनिक में क्या आएगा और नॉन आयनिक में क्या आएगा? नॉन आयनिक में हमारे क्या आते हैं? स्पैन आते हैं ना, और ट्विन्स आते हैं। कैटायनिक में हमारा क्या आता है? बेंजल कोलियम और हमारा सिट्रेमाइड वगैरह आता है।
एनायनिक में क्या आता है, ओलियम ओलियम, ईएम ईएम वाले लास्ट में आते हैं ना, वो आते हैं, ठीक है, एनायनिक में, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए वाटर रिमूवेबल का। एग्जाम्पल क्या है हमारा, मिनरल ऑयल है, याद रख लेना। वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल है मतलब क्या ग्रीस होगा, क्या ऑयली सब्सटेंस होंगे, तो नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेसिस होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेनली वाटर सॉल्युबल बेसिस में हमको पता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है जो वाटर सॉल्युबल होता ही है, पीईजी बहुत कॉमन वर्ड हम यूज लेते हैं ना। तो इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे, ट्रगाकांथ आएगा, एस्ट्रागेलस गमीफर, ठीक है, इसका वो बायोलॉजिकल सोर्स, जिलेटिन आता है, बोविन वाले काऊ वगैरह से ऑब्टेन होता है, पेक्टिन आता है जो कि हमारा क्या होता है, पेक्टिन हमारा प्लांट की सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है, सेल्यूलोज डेरिवेटिव आ गए है ना, कैप वगैरह जो हम लोग एंटेरिक कोटेड में यूज करते हैं वो, ठीक है। फिर बेंटोनाइड आ गया, सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट आ गए, सिलिकेट सारे क्या होते हैं, ग्लाइडेंट वगैरह होते हैं ना, वो सब आ गए, सोडियम एल्जिनेट आ गया, ठीक है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। और वाटर सॉल्युबल मिसिबल बेसिस आ जाते हैं, जिसमें क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लिसरेटेड जिलेटिन किस में होता है या पीजी किस में होता है, डायरेक्टली पूछता है, कौन सा चारों में से ऑप्शन दे देगा, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस होता है, करेक्ट। सो गाइस इतना ही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।